अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है जी जॉब प्लेटफॉर्म्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट्स। जब आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं तो उसके बाद जो आपके लिए जॉब असाइनमेंट्स हैं या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो क्लाइंट्स ने बेसिकली आपको प्रोवाइड करने हैं, तो उनके लिए कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए मैं बताता चलूँ कि बहुत सारी नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू जो है आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन आज जिस के बारे में हम बात करेंगे इसका नेम है जी fiverr.com। fiverr.com क्या है? ये एक फ्रीलांस कंपनी है और इस पे आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होता है और इसके बाद नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि वहाँ पे अप्रोच करते हैं। उनकी अगर कंपैटिबिलिटी होती है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपके प्रोफाइल से मैच करती है, तो वो आपको इसके ऑर्डर्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोसेस चलता किस तरह से है, इसके लिए हम बेसिकली इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना है, गूगल पे जाके हम सिंपल जो है अगर fiverr.com या फाइवर ही सर्च करते हैं तो ये आपके पास वेबसाइट आ जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वेबसाइट आ गई है, लेकिन चूंकि मेरा इस वक्त यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हुआ, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो उस वक्त आपकी जो वेबसाइट है वो आपको कुछ इस तरह से शो होगी कि आप fiverr.com पे लेट से इस तरह से आप क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप राइट साइड पे देखेंगे तो एक ऑप्शन है ज्वाइन की और साथ है साइन इन की। साइन इन की ऑप्शन उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने ऑलरेडी अपना अकाउंट जो है फाइवर पे क्रिएट किया हुआ है, उन्होंने जस्ट इस पे साइन इन करना है। लेकिन आप चूंकि न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और उसके बाद जो है कंटिन्यू करना है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड वगैरह क्या है, कुछ डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने फिल करनी है। वो आपको एक सिंपल 2 to 3 रिक्वायरमेंट्स की जो है एक फॉर्म फिल करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ईमेल आईडी दिया होगा तो उस पर समटाइम्स जो है ओटीपी भी आपको जनरेट हो जाता है कि उसके थ्रू जो है आप अपना ईमेल आईडी जो है वेरीफाई करें। तो अदरवाइज जो है आपका अकाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे क्लिक यानी ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं चूंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ जाती है। आप भी इस डैशबोर्ड को उस वक्त एक्सेस कर पाएंगे जब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। ये डैशबोर्ड क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइक नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। ये आप जो है टॉप बार में देख रहे हैं, ये वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू जो है आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और इसी तरह से डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है इन यहाँ से सर्च करते हैं कि ऐसा कौन सा सोर्स है, ऐसा कौन सा कोई ऐसा कंपैटिबल पर्सन है या उसकी कोई स्किल है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है, तो वो यहाँ पे आके इसे सर्च करेगा। लेट्स से सबसे पहले है जी ग्राफिक एंड डिज़ाइन। इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, जिसमें लोगो डिज़ाइन है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स है, फिर गेमिंग आ जाती है। इसके रिलेटेड जितनी भी ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट जो है लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स, लेट्स से अगर मैं ये बात करूं कि लोगो डिज़ाइन मुझे करवाना है तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इस वक्त यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें कि इस वक्त 13,564 सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि जिन लोगों के अकाउंट्स जो हैं क्रिएट हो चुके हैं। वो आपको लोगो से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी फुलफिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बेसिकली एक लोगो डिज़ाइनर हैं तो वो आप अपना प्रोफाइल इस कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी भी देखेंगे, अगर गेमिंग से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वेब एंड ऐप डिज़ाइन है, सोशल मीडिया है,
पैकेजिंग लेबल्स हैं, ये आपको यानी हर तरह की सर्विसेज उसके बाद मिलती हैं। इसके बाद है जी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में भी नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे गिवन हैं। आप इसमें से अगर आप एक क्लाइंट हैं तो अगर इसमें से आप देखना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे क्लिक किया है तो ये देखें कि वो लोग जिनके यानी फर्स्ट नंबर पे या फर्स्ट पेज पे जो है गिग्स जो हैं डिस्प्ले हो रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। और ये गिग क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये गिग जो है बेसिकली आप कह लें कि एक आपका प्रोफाइल होता है या कुछ कैची स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपने क्लाइंट को प्रेजेंट करनी है अपनी स्किल के बारे में। जिस तरह से अगर मैं इसके बारे में देखूं तो इन्होंने अपने टाइटल में लिखा हुआ आई विल प्रमोट एंड ग्रो योर इंस्टाग्राम पेज ऑर्गेनिकली, कि आपका पेज को मैं इंस्टाग्राम पेज को बेसिकली ग्रो करूंगी और साथ जो है लाइक उसमें ऑर्गेनिकली होगा, ना कि उसमें बेसिकली किसी किस्म के कोई फेक लाइक्स वगैरह होंगे या व्यूज होंगे या इस तरह से बेसिकली चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो इस तरह से आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी किस्म की जो है लाइक कोई टाइटल जो है जो कि एक कैची हो, अट्रैक्टिव हो लोगों के लिए, तो आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप बिजनेस में आते हैं तो ये आप ऑप्शन देख रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कोई सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, अगर हम इस वक्त देखना चाहें कि ऐसी कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड हैं, हम ये देख रहे हैं 1244 सर्विसेज इस वक्त अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को एक बड़ा अच्छा जो है सोर्स अपने के लिए कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस कह लें या जिनका रोजगार जो है इससे वाबस्ता है। चलें जी, हम अभी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपने फाइवर से काम जो है स्टार्ट कैसे करना है, इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लॉगिन आपका जब क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपने जो है अपना गिग बनाना होता है। गिग आप किस तरह से बना सकते हैं, उसमें आप चूंकि इस वक्त मेरा प्रोफाइल क्रिएट हुआ है तो अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रिएट गिग की ऑप्शन वो यहाँ पे देगा। ये मैंने कुछ गिग्स जो हैं सैंपल जो हैं इस वक्त रेडी किए हुए हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एक क्रिएट अ न्यू गिग जो है यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन जो है बड़ी केयरफुली आपने इसमें फिल करनी है। और इसमें आपने बार बार ये देखना है कि आप जो बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट या इसमें जो भी फील्ड फिल कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल उसी से रिलेटेड होना चाहिए। और इसके लिए आपको फाइवर कौन सी असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो आप ये देखें कि अगर मैं गिग टाइटल पे क्लिक करता हूं तो वो साथ साथ आपको यहाँ पे राइट साइड पे आपको इसमें प्रॉपर डिस्क्राइब भी करेगा कि इसमें आपने बेसिकली कौन सी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अब वो मुझे ये कह रहा है डिस्क्राइब योर गिग, दिस इज योर गिग टाइटल, चूज वाइजली, यू कैन ओनली यूज 80 कैरेक्टर्स। इसमें बेसिकली जस्ट 80 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है आपके पास। एक आप बड़ी कैची सी स्टेटमेंट या अपना टाइटल जो है जो कि टॉप पे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो आपके बिल्कुल टॉप पे आएगा जो कि आपके क्लाइंट को नजर आएगा। लेट से मैं यहाँ पे जाने के बाद कोई भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ किसी वर्चुअल असिस्टेंट का। ये देखें कि यहाँ पे जो क्लाइंट्स देख रहे हैं उन्हें जो ये स्टेटमेंट है ये उनका टाइटल है, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर डेटा एंट्री एंड वेब रिसर्च। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखनी है और उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 80 कैरेक्टर्स है, लेकिन इसमें जो सजेस्टेड लिमिट है जो कि एक
रिकमेंडेड जो है टाइटल है उसके लिए जो लिमिट है वो 60 कैरेक्टर्स की होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 80 कैरेक्टर्स की यहाँ पे लिमिट दी गई है तो आप उसे बिल्कुल जो है खत्म कर दें, बल्कि आपका जो एक गिग है जो कि एक कैची और एक अट्रैक्टिव गिग कहलाता है वो बेसिकली लेस देन 60 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लेट से अगर बात करता हूँ, अगर मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और इसमें मेरी कुछ सर्विसेज हैं, अगर लेट से मैं बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हंटर हूँ, तो मुझे जो है प्रोडक्ट हंट से रिलेटेड जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आप ये देखें कि सबसे पहले लिखा हुआ आई विल के बाद आप स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसमें ये मेंशन कर देता हूँ, आई विल प्रोवाइड बेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज, जो कि मेरी बेसिकली इस वक्त स्टेटमेंट आ गई है। लेकिन साथ ही आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ग्रीन कलर में ये यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट परफेक्ट। इसमें अगर मैं मजीद भी ये देखूं कि मैं यहाँ पे कुछ मजीद ऐसे कुछ वर्ड्स जो हैं लाइक जिस तरह से आई विल प्रोवाइड बेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज, आई विल प्रोवाइड अमेजिंग and best seller products। अब ये देखें कि मेरे तकरीबन जो है 57 कैरेक्टर्स यहाँ पे हो गए हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसमें मजीद ऐड करना चाहता हूँ, लेट से मैंने ये बात की है आई विल प्रोवाइड अमेजिंग एंड बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। ये देखें कि जैसे ही मेरा नंबर जो है लाइक 60 से इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे वो मुझे यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दे रहा है, शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, के जो आपका जो शॉर्टर टाइटल होगा वो ज़्यादा जो है बायर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए जो पहले मैंने यानी इसमें लिखा था कि यहाँ तक कि जिसमें मैं ये बता रहा हूँ आई विल प्रोवाइड अमेजिंग एंड बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हंटिंग सर्विसेज, तो ये आपका एक बेस्ट जो है एक टाइटल होगा जो कि कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू अगर आप इस टाइटल को मज़ीद जो है एक्सटेंड करेंगे। अच्छा जी, ये तो बेसिकली आपका टाइटल हो गया। उसके बाद आपकी आगे आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी में भी जब आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि आपकी ये कैटेगरीज हैं जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप चाहते हैं कि आपकी जो है ये सर्विसेज डिस्प्ले हो, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जो कैटेगरी है वो बिजनेस से रिलेटेड है, और बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस में भी क्या है, सब कैटेगरी क्या है जी, मैं वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो ये मेरी बेसिकली कह लें कि 3 रिक्वायरमेंट्स इस वक्त फुलफिल हो चुकी हैं। और इसके अलावा वो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मजीद भी दे रहा है कि सजेस्टेड कैटेगरीज में, यानी बिजनेस में आप ई कॉमर्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, बिजनेस में वर्चुअल असिस्टेंट भी कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक एंड अदर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जो ये कैटेगरी और सब कैटेगरी है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और ये बेसिकली आपको इसलिए भी थोड़ा सा इस सिलसिले में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, या कह लें कि केयरफुली आपको लेके चलना होगा, क्योंकि ये आपके कीवर्ड्स की तरह बेसिकली जो है यहाँ पे वर्किंग कर रहे होंगे कि अगर कोई बंदा आता है तो वो जस्ट ये सिलेक्ट करता है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है मुझे चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए या असिस्टेंट चाहिए, या इसी तरह से जो भी वो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है बेसिकली एंटर करेगा, तो उसमें बेसिकली आपका जो गिग है या आपका जो प्रोफाइल है वहाँ पे
उन रिजल्ट्स में शो होना चाहिए। तो उसके लिए मज़ीद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये फिल करेंगे सर्विस टाइप। आपकी सर्विस टाइप क्या है? इसमें फाइल कन्वर्जन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्किप ट्रेसिंग है, कॉल सेंटर एंड कॉलिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे से पूछ रहा है कि आपकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज में मैं अगर कोई यूके, यूरोप या इसी तरह से कनाडा, अमेरिका में काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरी जो लैंग्वेज है यहाँ पे वो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसके लिए मैं ये इंग्लिश पे क्लिक कर दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट आप उसके नीचे है जी पर्पस। पर्पस क्या है आपका? जो है पर्पस में आपको जो है वो आपकी बिजनेस टाइप है या आपका पर्सनल अकाउंट है जो कि आप ओपन करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। ओके, तो जब हमारी बेसिकली जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है जी सर्च टैग्स। सर्च टैग्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है कि आपने यहाँ पे अपना जो टाइटल मेंशन किया है वो वर्चुअल असिस्टेंट का मेंशन किया है, लेकिन जब आप का क्लाइंट है जो वो अपनी रिक्वायरमेंट वो एंटर करना चाहता है वहाँ पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट ही लिखे। तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट हंटर भी लिख सकता है या प्रोडक्ट रिसर्चर भी लिख सकता है, या ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वो यहाँ पे लिख सकता है। तो इसलिए आपने ये करना है कि आपने कुछ ऐसे टैग्स जो हैं, कुछ ऐसी बेसिकली नेम्स आपने मजीद एंटर करने हैं कि जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। लेट्स से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे, या प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट रिव्यूज़ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेज़ॉन से रिलेटेड अमेज़ॉन। अगर वो बेसिकली अमेज़ॉन से रिलेटेड जो है कोई सर्विसेज चाह रहा है, मैं यहाँ पे अमेज़ॉन स्टोर भी लिख देता हूँ। या इससे रिलेटेड मज़ीद जो है मैं समझता हूँ कि मेरा जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन है या प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं क्योंकि ऐसी आप प्रोडक्ट में बेसिकली प्रोवाइड करेंगे जो कि उनके रिव्यूज़ को बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें हमारे लिए लिमिटेशन ये होती है कि कुछ ऐसे जो ऑप्शंस जो कि यहाँ पे फाइबर ने प्रोवाइड किए हुए हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से हमने इसे सिलेक्ट करना होता है। तो इसके अलावा मज़ीद अगर आपके माइंड में आते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट से अगर रिसर्च से रिलेटेड मैं कुछ देखना चाहूँ कि इंटरनेट रिसर्चर के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, या ऐसी जो भी आपको सूटेबल जो हैं टैग्स लगते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि 5 टैग्स आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। जब आपकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो पेज है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जी प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या है? ये बेसिकली रेट है आपका। जब आपने अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आपने अपने जो रेट्स हैं यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं कि आप इन पैकेजेस को, कुछ बेसिक लेवल के हैं जिसमें आप बताते हैं कि आप उनका प्रोजेक्ट जो है 5 डेज़ में कंप्लीट करके दे सकते हैं। इसी तरह से अगर उन्हें कोई अर्जेंसी है या उन्हें बेसिकली कोई अर्जेंट जो प्रोजेक्ट्स चाहिए हैं तो आप उसके लिए अपना रेट बढ़ा देते हैं। तो आप उन्हें कह देते हैं कि ये मेरा एक स्टैंडर्ड रेट है। अगर वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि मुझे जो प्रोजेक्ट है विद इन 1 डे या इस तरह से 1.5 डे में चाहिए है, तो उसके लिए मज़ीद जो है आप अपने रेट्स जो हैं इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये पैकेजेस आपने यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। इसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि आपने बेसिकली फुलफिल करनी है। सबसे पहले आप ये देखें कि हम बेसिक पैकेज जो है उस पे जा रहे हैं। उसका नेम आपने सबसे पहले यहाँ पे चूज़ करना है। आप लेट से जिस तरह से इन्होंने तो नेम आप इसे सेम भी रख सकते हैं, जैसा कि बेसिक है तो बेसिक ही आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे एज ए स्टैंडर्ड कह सकते हैं, या सेकंड स्टेज का जो होगा उसे आप
डिलक्स कह सकते हैं, या उससे जो नेक्स्ट स्टेज का होगा उसको वीवीआईपी या वीआईपी या इस टाइप का नेम, ये आपकी अपनी चॉइस का होता है कि जो भी आप पैकेज का नेम रखना चाहते हैं। लेट्स से मैं अपने पुराने गिग में से कोई नेम जो है उठा के तो वही वाले जो है यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा इस चीज़ पे एफर्ट ना करनी पड़े। तो लेट्स से कि मेरा जो सबसे पहला जो पैकेज है इसमें ये स्प्राउट है। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मैं बेसिक की जगह पे स्प्राउट जो है, जो कि एक बेसिक लेवल का नेम है, वो मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद है जी डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, कि आपने यहाँ पे अपनी ऑफरिंग देनी है कि आप यहाँ पे उन्हें क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं जो है अपना जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का है कंटेंट वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ताकि आपको बेसिकली इस सिलसिले में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं यहाँ पे एडिट गिग में जाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मेरा जो प्राइसिंग का डेटा है वो यहाँ पे अवेलेबल है, और ये डेटा मैं यहीं से उठा लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली वन फुली ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद 3 कस्टम इमेजेस। लेकिन आपको ये चीज़ थोड़ी माइंड में रखनी होगी, क्योंकि पहले हम प्रोडक्ट रिसर्च पे काम कर रहे थे, इस वक्त ये जो डेटा हम एंटर कर रहे हैं ये प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है। तो इसलिए इसमें मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे उन्हें जो पैकेज प्रोवाइड कर रहा हूँ आप अपने एक बेसिक लेवल में, उसमें मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि वन फुली ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद 3 कस्टम इमेजेस, कि मैं उन्हें एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा और उसमें जो लिमिट होगी इमेजेस की वो 3 होगी। इसमें मैं जो है सेकंड स्टेज है वो है जी डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम मैं इसमें लिख देता हूँ कि बेसिक जो मेरी कैटेगरी है इसमें मैं डिलीवरी टाइम चाहूँगा कि 5 डेज़ का डिलीवरी टाइम एटलीस्ट होना चाहिए। ट्रैवल प्लानिंग में मैं ये कहता हूँ कि ट्रैवलिंग मैं इसमें नहीं सजेस्ट करता, कि अगर आप इस ऑप्शन में भी क्लिक कर देते हैं तो वो ऐसे भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह आपको असाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी ट्रैवलिंग भी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो है लाइक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद है जी बेसिक फ़ोटो एडिटिंग, कि आप जो बेसिक फ़ोटो एडिटिंग है उसमें मैं कह देता हूँ कि ओके आई कैन डू दिस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी ऑर्गेनाइज, क्लासीफाई और टैग योर फाइल्स। तो इसमें बेसिकली कुछ ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप इसमें कौन सी सर्विसेज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने बेसिक लेवल के अंडर जो है, क्योंकि बेसिक लेवल में आपको चार्जेस जो हैं आपको कम मिलने हैं, तो इसलिए आपको मिनिमम जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सर्विसेज यानी आपका पैकेज बढ़ेगा तो उसमें आपको सर्विसेज भी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप उसमें क्लाइंट को ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो उसके बाद है जी फॉर्मेटिंग है, क्लीन अप है। तो वो ये मैं कहता हूँ कि ठीक है कि अगर मेरे क्लाइंट का कोई ईमेल्स का क्लीन अप है या इस तरह से, तो मैं इसकी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ उसे। उसके बाद है जी आवर्स ऑफ वर्क, कि मेरा जो बेसिक लेवल है इसमें कितने आवर्स जो हैं मैं उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं उसे ये कहता हूँ कि मैं डेली बेस पे या लाइक उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 3 आवर्स यहाँ पे उसे प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद है जी रिविजन्स क्या होती हैं? रिविजन्स ये है कि जब आपने प्रोजेक्ट एक कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिया है तो वो ये कहता है कि ये बेसिकली थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसकी करेक्शन यहाँ पे कर दें या इसको इस तरह से कर दें। तो उसमें आपने ये बताना है कि वो कितनी दफ़ा आपको रिविजन्स इस तरह से भिजवा सकता है। लेट्स से मेरा अगर बेसिक लेवल है तो मैं उसे कहता हूँ कि बेसिक लेवल में जस्ट एक रिवीजन जो है मैं अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करूँगा। लेकिन इसमें चूंकि मैं आपको एडवाइस ये करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप एक न्यू वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपको मैक्सिमम जो है रिवीजन्स प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। ये क्लाइंट के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो आप इस ऑप्शन में बिल्कुल डाउन में देखेंगे तो यहाँ पे अनलिमिटेड की भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, आप चाहे अनलिमिटेड लिख भी देंगे तो उसमें क्लाइंट नॉर्मली यही होता है, 1 या 2 से ज़्यादा वो रिवीजन्स आपसे
आपको सेंड नहीं करता है। तो इसलिए आप 1 या 2 लिख दें या उसमें अनलिमिटेड लिख देंगे तो ये उसके लिए क्लाइंट के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा कि ये मेरा जो कस्टमर है ये मुझे बेसिकली अनलिमिटेड रिविजन्स इसमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद है जी शिपिंग। शिपिंग ये है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करके तो आप इसको शिप करवा दें या इसको कोरियर करवा दें, तो मैं ऐसी किसी किस्म की कोई सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं शिपिंग पे क्लिक नहीं करूँगा। और इसके बाद है जी प्राइस। प्राइस है जी, यहाँ पे आपने अपना रेट डिफाइन करना है कि आपका जो बेसिक लेवल का जो पैकेज है इसके लिए आप कितना रेट यहाँ से चार्ज करेंगे। लेट्स से मैं एक नया वर्चुअल असिस्टेंट हूँ तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि अगर मुझे कोई कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए मैं आपको जो रिसर्च का प्रोडक्ट है आपके लिए ये एक काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। इसमें नॉर्मली ये भी हो जाता है कि 1 से 2 दिन, 3 से 4 दिन या इस तरह से आपको लग जाते हैं अगर आप एक न्यू वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देते हैं कि मुझे जो है $150 जो है इसमें आपका रेट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद है जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या होती हैं? इसमें ये है कि ये तो आपका एक मिनिमम पैकेज था, लेकिन आप अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि अगर इसके अलावा आपको कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं जिसमें एडिशनल आवर्स हैं, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, ट्रैवल प्लानिंग है, ऑर्गेनाइज क्लासीफाई और टैग योर फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, एडिशनल रिवीजन्स हैं या फिर शिपिंग है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं एडिशनल आवर्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरे से वो क्लाइंट की एक अग्रीमेंट हो गया है कि मैं उसे 3 आवर्स डेली प्रोवाइड करूंगा, वो कहता है कि अगर आप ऐसा करें कि मुझे 3 की बजाय को 5 आवर्स डेली के प्रोवाइड कर दें, तो मैं ये कहता हूं कि जो एडिशनल 2 आवर्स होंगे तो उसके चार्जेस जो हैं वो मैं आपसे 10 नहीं बल्कि आपसे $50 जो हैं मज़ीद जो है यहाँ पे वसूल करूँगा। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर आप की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आप देना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एक इनिशियल लेवल पे हैं, एक नए वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो आपको इन चीज़ों के लिए मज़ीद अपने क्लाइंट को चार्ज नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा जो है एक जो है बेसिक लेवल जो है फुलफिल हो गया है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड पे आते हैं, प्रीमियम पे आते हैं, तो इसी तरह से आप सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें फुलफिल करते जाते हैं। तो वो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट ये सारी फुलफिल होंगी तो उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जैसा कि आपको मैं बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे अपना ही कोई गिग ओपन कर लेता हूँ तो आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपका कह लें कि एक मेन प्रोफाइल होता है, आपके सीवी का मेन क्रक्स होते हैं जो कि जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट को ग्रैब कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देखूँ तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये मेरे गिग के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है I am a multitask professional having expertise in Amazon product hunting, sourcing, listing and shipment creation. I am a virtual trainer and mentor of hundreds of virtual assistants. अब यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी कुछ अट्रैक्टिव, कुछ कैची लाइंस हैं वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज पे है कि आप उसमें मज़ीद जो है कि व्हाट विल यू रिसीव, कि आप अपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड करेंगे। मैंने चूंकि यहाँ पे लिस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं स्पेसिफिकली उन्हें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में, कुछ बुलेट पॉइंट्स में बताऊंगा कि लिस्टिंग में मैं कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। नंबर 1 है जी, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि एन ऑप्टिमाइज्ड मेस्मराइजिंग प्रोडक्ट टाइटल, मैं प्रोडक्ट टाइटल उनको एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद है जी SEO ड्रिवन एंड कैप्टिवेटिंग बुलेट पॉइंट्स, मैं उन्हें बेसिकली जो बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगा वो SEO ड्रिवन होंगे, आपके मैक्सिमम सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होंगे। नंबर 3 है जी एन्चेंटेड एंड HTML डिस्क्रिप्शन विद एंड विदाउट A+ कंटेंट मैनेजर।
तो आप बेसिकली अपनी जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ होंगी, जो भी आपका गिग होगा जिससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होगी। लेट्स से मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वक्त यही वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ साइंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये कुछ आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगा फाइवर। अदरवाइज इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ये आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। लेट से इसी तरह से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि A+ को मैं बुलेट साइज़ में करना चाह रहा हूँ तो ये बुलेट कर देगा, या आपको इटैलिक साइज़ में ले जाएगा, या कुछ आपके स्पेसिफिक वर्ड्स को ये जो है हाईलाइट कर सकता है। तो ये जब चीज़ मेरी फुलफिल हो जाएगी तो उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। तो इसके बाद मेरी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है जी? रिक्वायरमेंट्स। ये तो बेसिकली वो चीज़ें थी जो आपने अपने क्लाइंट को अपने बारे में बताएंगे, लेकिन जब क्लाइंट आपको कोई ऑर्डर देना चाहता है तो उससे आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो इसमें आपने वो जो क्वेश्चन है वो ऐड करना है। इसके लिए मैं अभी अपना ही कोई क्वेश्चन यहाँ से जो है उठा लेता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की थोड़ी सी समझ आ जाए। जैसा कि मैं अपनी इधर रिक्वायरमेंट्स पे जाता हूँ और वहाँ से मैं कस्टमर से ये कहता हूँ कि मुझे जो यहाँ पे डेटा चाहिए, मैं कुछ इस टाइप की अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे एंटर कर देता हूँ। बाकी आप अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर से डिमांड करेंगे। मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ शेयर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी send me a message prior to ordering this gig to ensure that we are on the same page with respect to the tasks you would like to be performed। मैंने यहाँ पे ये बताया है कि अगर आपको अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है या ऐसी कोई सर्विस है जो कि आपको मेरे गिग में यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो इससे आप ऑर्डर करने से पहले अच्छा है कि आप पहले मैसेज करके मेरे से ये पूछ लें कि मैं, यानी अगर वो ये चाहता है कि मैंने यहाँ पे अपना बेसिक रेट जो है $125 लिखा हुआ है, लेकिन वो ये चाहता है कि मुझे $100 में बेसिकली ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर दें, तो वो ऑर्डर करने से पहले वो आपको मैसेज करके पूछ ले कि आप इस चीज़ पे अग्री भी हैं या नहीं अग्री हैं, ना कि वो पहले ऑर्डर कर दें बाद में वो ऑर्डर कैंसिल करे। तो वो जब ऑर्डर कैंसिल होगा तो वो आपके प्रोफाइल को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि लाइक आपने बेसिकली ये चीज़ें कस्टमर से पहले ही डिमांड कर लेनी है, ना कि ये हो कि जब आप ऑर्डर पकड़ लें और सारी उनके साथ एग्रीमेंट वगैरह आपका ओके हो जाए तो फिर उसके बाद आप ये समझें कि ये जो चीज़ें वो डिमांड कर रहा है ये तो आप उन्हें प्रोवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो है क्रेडिट रेटिंग जो होगी फाइवर पे वो डाउन जा सकती है। तो इसमें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारी जो है रिक्वायरमेंट्स थी, ये मैंने एंटर कर दी हैं। तो ये मैं इसे ऐड करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इसके बाद है जी लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ये है जी गैलरी है। गैलरी में क्या है जी? गैलरी में आपको वो इमेजेस हैं जो कि आपने यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। इमेजेस आप किस तरह के दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं अगर अपने यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो मैंने कुछ इमेजेस जो हैं यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। इसमें आपको मैक्सिमम जो है 7 इमेजेस की ऑप्शन देगा, लेकिन इनिशियली जो है आपको यहाँ पे 3 इमेजेस की ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। जब आप के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इमेजेस की भी यहाँ पे ऑप्शन इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद ये इमेजेस हैं। इसके अलावा आपको फाइवर जो है एक वीडियो भी अपलोड करने की परमिशन देता है, जिसमें आप अपना कोई भी प्रोफाइल शेयर करना चाहते हैं वीडियो की शेप में। ये मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जो कि मैंने यहाँ पे इस वक्त डिस्प्ले किए हुए हैं। ये बेसिकली आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इवन के अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप राइट साइड पे देखेंगे वीडियोस कैन इंक्रीज यूज़र इंगेजमेंट बाय 40%, क्योंकि वीडियोस जो हैं कस्टमर को, क्लाइंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं।
उसे विजुअल्स के थ्रू जो बेसिकली एक्सपीरियंस होता है किसी बंदे के प्रोफाइल के सिलसिले में या उसकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, तो वो आप उस तरह से अगर राइटिंग में लेके आना चाहेंगे तो वो उस तरह से आपके लिए ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये है कि अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा कुछ मटेरियल है जो कि आप इससे रिलेटेड कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं ताकि ऑर्डर देने से पहले कोई क्लाइंट ये देख ले कि आपका प्रोफाइल किस तरह का है, आपने जो वर्किंग जो क्लाइंट को करके दी है जो एक्सरसाइज, तो वो उसमें बेसिकली किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा, तो ये चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो आपकी बेसिकली जो है लास्ट स्टेज होती है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपने पब्लिश करना है। पब्लिश जब आप कर देते हैं तो आपका जो गिग है आप का जिस तरह से यहाँ पे मैंने बाकी लोगों के गिग दिखाए थे, तो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको यानी अपने वाले गिग की तरफ ही लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जब आपका गिग कंप्लीट हो जाता है तो ये आपको किस तरह से यहाँ पे शो होता है। ये देखें कि मैंने यहाँ पे अपने रेट्स वगैरह डिफाइन किए थे, जिसमें बेसिक लेवल था, स्टैंडर्ड लेवल है, प्रीमियम लेवल है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से डिस्प्ले होती हैं। मैंने यहाँ पे ये पिक्चर्स ऐड की थी जिसमें मैंने अपनी जो भी प्रोफाइल से रिलेटेड या जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे एंटर की हुई हैं। इसके अलावा मैंने अपना पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ इमेज जो है एक यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, और ये मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी अपलोड की हुई है जो कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लाइंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए मैं आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप जब एक कंप्लीट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए ताकि उसके बाद सारी चीज़ें आप उसमें एंटर कर सकें। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपका एक यानी फाइनल गिग की शेप कुछ इस टाइप की होती है। लाइक अगर आप स्टार्ट से देखें, ये मेरा टाइटल है जिसमें आई विल बी योर सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये आपका यहाँ पे जो है यूज़र नेम आ जाता है, बाकी ये आपका और बाकी जो आपने लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं वो दे देते हैं। आपका जो पर्पस में पर्सनल है, फिर अबाउट द सेलर है जिसमें आपका स्टेटस है फ्रॉम पाकिस्तान, ये आपका पैकेज है जो कस्टमर को इस तरह से शो हो रहा है, जिसमें आपके रेट्स डिफाइंड है कि आपका बेसिक लेवल के लिए रेट्स क्या है, स्टैंडर्ड के लिए क्या है, प्रीमियम लेवल के लिए रेट्स क्या है। और ये कुछ टैग्स हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर कोई कस्टमर आपको यानी वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा कुछ सर्च करना चाहता है तो वो इन टैग्स में से कोई भी टर्म वहाँ पे एंटर करेगा तो आपका जो गिग है उसके सर्च रिजल्ट्स में शो हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था और मैं आपको बताना चाहता था कि चूँकि आप बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनका जो वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ऑफ कोर्स अब उन्होंने अपने लिए कोई असाइनमेंट्स, अपने लिए जॉब्स ढूंढनी है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात करेंगे, कौन से ऐसे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से मैक्सिमम आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये भी एडवाइस करना चाहूँगा कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे अगर रजिस्टर हो जाते हैं तो वहीं से आपको मैक्सिमम जो है लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इसमें आपको रेट करना पड़ता है। आपको रेट किस तरह से करेंगे इसके बारे में भी हम वन बाय वन बात करेंगे कि आपका जो जब गिग बन जाता है तो इसे आपने फर्स्ट पेज पे किस तरह से लेके आना है, इसके रिव्यूज़ किस तरह से इंक्रीज करवाने हैं, इसी तरह से इसकी इंगेजमेंट्स जो हैं किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।